हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं आज इस भवन निर्माण के इस भवन मेहता जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आवें। इंद्रजीत मेहता जी, आप बुके देकर माननीय विधायक जी का स्वागत करें। मैं इंद्रजीत मेहता उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं बड़ी पश्चिमी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मैं अश्विनी कुमार, शिक्षक अश्विनी कुमार, मैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक। बहुत काम है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अरे स्कूल का अध्यक्ष के हैं, उनको लेना हो गया सर फ्लावर। हाँ सर करते हैं ना। फोटो जी ले नहीं रहा फोटो प्रगति को देखते हुए हम विधायक जी का आभार प्रकट करते हैं और पूरे विद्यालय की ओर से भी हम विधायक जी को आभार प्रकट करते हैं। इस मंच पे उपस्थित हमारे संसद प्रतिनिधि गणेश यादव जी और बड़ा प्रयास से हमारा स्कूल का निर्माण हो रहा है। इसके लिए हम लोग अपना भाई और बहनों को यह उत्साहित करना चाहते हैं कि आप लोग ध्यान देकर अपना विद्यालय में पढ़े और प्रयास करें। आज हम लोग यही स्कूल में पढ़े थे और आज यहाँ प्रमुख बन के आए, तो आप लोग भी इस स्कूल में पढ़िए और पढ़ के ऐसा कुछ कीजिए और बनिए कि जो फिर आगे चल के आप लोग भी स्कूल का, विद्यालय का नाम रोशन कीजिए। और बात तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी समय। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ इन बच्चों को, इसकी भविष्य की कामना करता हूं कि पढ़ी के इस ऊंचाई तक पहुंचावे जिसमें देश के स्तर पर बड़ी के छात्राओं का नाम हो। ये शुभकामनाएं देता हूं। आज 10+2 उच्च विद्यालय बही में भवन के शिलान्यास के अवसर पर आज इस कार्यक्रम के संचालन करता इस विद्यालय के अध्यक्ष नरेश सिंह जी, इस विद्यालय के प्राचार्य, सम्मानित प्राचार्य श्री कुमार जी को मैं बधाई देता हूं कि बच्चे जो चल गए हैं, जहां तहां खड़े हैं, यहां आते हमारी बातों को सुनते तो बहुत अच्छी बात होती। तो हमारे बीच में श्री कुमार जी उपस्थित हैं। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इनके लिए भी तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। हमारे बीच में इस प्रखंड के प्रमुख मैं बधाई के पात्र हैं और अपने भविष्य के निर्माण में
आगे बढ़ेंगे, हमारी शुभकामना है। चाहूंगा कोई खड़ा होकर बता दे कि यानी कि कोंडा के मुखिया कौन है, और आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके अभिनंदन और स्वागत करो। हमारे बीच में ओबीसी के अध्यक्ष सुनील साहब जी हैं, उनको भी तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। मनोहर यादव जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको भी तालियों के साथ करेंगे। बारिश जी हैं, रघुवीर यादव जी हैं, मनोहर यादव जी हैं, और हमारे बीच में पदमा के यानी कि प्रखंड के अध्यक्ष और विश्व के उपाध्यक्ष गौतम मेहता जी यहाँ उपस्थित हैं, और रोमी पंचायत के मुखिया सुनील मेहता जी उपस्थित हैं, और पदमा पंचायत के मुखिया अनिल मेहता जी उपस्थित हैं, और अनिल मेहता मेरे विधायक प्रतिनिधि पदमा के हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं जमुना यादव, नुगनू केसरी और सभी यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान, मैं अपनी ओर से सबको अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में छट्टू जी भी हैं, सारे लोग हैं, शंकर जी हैं, और विजय मेहता जी हमारे जो बनरबेला पंचायत के मुखिया भी हैं। 3 पंचायत के मुखिया हमारे बीच में यहाँ आए हैं, उनको मैं बड़ी प्रखंड के लोगों की ओर से इन तमाम तीनों मुखिया के तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। मित्रों, निश्चित तौर पे हमें भी कई बार हमको आने का मौका मिला इस विद्यालय में। आज यहाँ के शिक्षकगण हमेशा हमको कहते थे कि हमारे विद्यालय में भवन की कमी है। हमने कहा कि यदि जो आप प्रतिनिधि बनेंगे, आपके द्वारा बनाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पे 10+2 उच्च विद्यालय बड़ी में बड़ा भवन निर्माण कराने का काम करूंगा, ये मैंने वचन दिया था। आज उसी शिलान्यास के अवसर पर एक नहीं 3 विद्यालय में, बड़े में नहीं 3 विद्यालय में हमने भवन निर्माण करा के पास करवाया हूँ। यहाँ भी करवाया हूँ, चौपारण में भी करवाया हूँ, और पदमा में भी मैं करवाने का काम किया हूँ। तीनों उच्च विद्यालय में हमने करवाने का काम किया। निश्चित तौर पे संवेदक यहाँ है। कौन है शिक्षा मंत्री? आप लोग क्यों बोल रहे हो? बच्चे लोग बताइए। यार गजब आदमी हो तुम, बोल दे। आजू यहाँ आ जाओ, आजू को बैठा भाई। ये भी विश्व के अध्यक्ष है, चंदवारा प्रखंड के हैं, विश्व के अध्यक्ष है, और पार्टी के वरिष्ठ नेता है। तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। आप लोग अपने शिक्षा मंत्री को नाम नहीं जानते हो क्या? जगन्नाथ महतो जी हैं, तो उनको बधाई नहीं देंगे तालियों के साथ साथ? इसलिए आज हमें चिंता इस बात की है कि जब तक शिक्षा नहीं है तब कुछ नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। ए भाई फिर यही गड़बड़ करते हो यार, क्या तमाशा बनाए हो? ए रखो, एक तोहफा मैं दे रहा हूं, बड़ा तोहफा है कि बरही में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है क्या? आज माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही हमको कहे थे कि अकेला यादव बरही में जाओ और डिग्री कॉलेज की घोषणा करो। वो आपको घोषणा कर रहा हूं। यदि जो हमको जमीन बरही के इलाके में मिल जाएगा, नहीं तो लोगों ने कहा है, कुछ पंचायत के लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बना दीजिए, हम जमीन देने का काम करेंगे। तो पहले तो हम सोचेंगे कि अगल बगल जो बड़ी के इलाका है 3-4 एकड़ की जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो मैं जहाँ ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है, जीटी रोड पर ही हमें लोगों ने कहा है कि हम जमीन देंगे। तो बहुत बड़ी चीज है कि आज तक किसी विधायक ने डिग्री कॉलेज के बारे में नहीं सोचा कि सरकारी डिग्री कॉलेज बनेगा कि नहीं। इसलिए आज इस मंच के द्वारा कल ही हमारा मुख्यमंत्री जी से बैठक हो रही थी। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है, चौपारण में डिग्री कॉलेज नहीं है, और बहुत सारे तोहफा उन लोगों ने हम लोग को दिए हैं। इसलिए आज बच्चियां यहाँ हैं,
इसलिए आज स्कूल के प्रांगण में मैं आया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे मार्च महीने जाते जाते डिग्री कॉलेज का मैं शिलान्यास कर दूंगा। डिग्री कॉलेज का शिलान्यास यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं अनिल मेहता जी पदमा के हैं, सुनील मेहता जी मुखिया पदमा के हैं, विजय मेहता जी पदमा के मुखिया हैं, 3 मुखिया आए हैं। इनके भी प्रखंड को अछूता नहीं छोड़ा मैंने। इनके प्रखंड में भी लगता है रामनारायण सिंह उच्च विद्यालय है, वहां भी बिल्डिंग का काम होगा। जिस प्रकार से चौपारण में भी बिल्डिंग का काम हो रहा है। इसलिए आज आधा लोग गया हुआ है, हम लोग उठाए शिलान्यास के अवसर पर साथ हैं, आ रहे हैं। तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं आग्रह करूंगा, एक मैंने और बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। बड़ी प्रखंड चौपारण प्रखंड अब पदमा चंदवारा प्रखंड के 1951-52 में स्थापित हुआ था। डीवीसी के द्वारा तलैया डैम के द्वारा स्थापित हुआ था, लेकिन 1952 से लेकर के आज तक कोई विधायक इन गरीब किसानों के बारे में नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा कि डीवीसी से विस्थापित लोगों को जो जमीन दिया गया है, क्या उनको यानी कि मालकाना हक मिलेगा कि नहीं। लेकिन आज तक कोई विधायक इस विषय पर सोचने का काम नहीं किया। मैंने जब 2010 में बना तब पचमाढ़ के लोगों ने हमसे कहा, श्रीनगर के लोगों ने कहा, लठिया के लोगों ने कहा, रालो के लोगों ने कहा, चौपारण में सारे लोगों ने कहा, माननीय विधायक जी हमको डीवीसी ने पर्चा तो जरूर दिया है, लेकिन मुझका मालगुजारी नहीं कर रहा है। और मैंने कहा कि मैं जब तक विधायक रहूंगा आपका मालगुजारी कटा दूंगा। और निवेदन समिति के सभापति होने के नाते मैं रांची के विधानसभा में इनकी बातों को बड़ी प्रमुखता के साथ सारे पदाधिकारियों को रखने का काम किया। और आपको बता रहा हूं कि अगला अक्टूबर महीना के 16 तारीख को 17 तारीख को अगले महीना 17 तारीख को श्रीनगर में कमेटी की बैठक होती है जिले में। लेकिन मैं सभापति होने के नाते मैंने सारे पदाधिकारी को, चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, हमने कहा कि हमारी बैठक श्रीनगर गांव में होगा। अब मालकाना हक के लिए होगा, ये मैंने घोषणा किया हूं। मैं जहां जितने भी आप अगल बगल के लोग हैं, 17 अक्टूबर की हमारी कमेटी की बैठक वहां होगी। मैंने दूसरा चौपारण इलाके में अनुसूचित जाति के पास कोई जमीन नहीं है, और मैंने विधानसभा में आवाज उठाया था कि आप यदि जो 32 का खतियान लागू करना चाहते हैं तो हमारे इलाके में जो चौपारण इलाके के अनुसूचित जाति के हरिजन समुदाय के लोग हैं, वो जंगल में घर बना के रह रहे हैं, कौन उनको कौन सा खतियान में आप रखोगे। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी आवाज पर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 32 का खतियान यदि आप लागू किया है तो हमारे इलाके में हरिजन समुदाय के लोग हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो जंगल में घर बना के रख रहे हैं। सबसे पहले उनको वन पट्टा दे दो, तब 32 का खतियान लागू करो। ये मैंने कहा है, बट्टे देने का काम किया। आज हमने कहा उसी दिन मिथिलेश ठाकुर जी को मैंने कहा कि 5 पंचायत में हमने बहुत सारे आवाजें उठाया पानी के लिए, चाहे बड़ी पूर्वी हो, बड़ी पश्चिमी हो, कोंडा हो, बेंगी हो, रोसैया धमना हो। और 2010 में जब मैं विधायक बना था तो टरैया ये जवाहर घाट में बिल्डिंग बनाने का काम किया था। और डीवीसी के द्वारा आप लोग सुन लीजिए 6 करोड़ रुपया हमने पीएचडी को दिलाने का काम किया। 14 में जब चुनाव हार गया मैंने, कहीं कोई आपका पता नहीं रहा मेरे काम का। स्थानीय विधायक जो 14 से 19 में रहा, आपके पानी के बारे में नहीं सोचा। जब मैं खुद 19 में बनाया विधायक तो मैं बता रहा हूं 1 महीना के अंदर में पानी का शिलान्यास होगा और शिलान्यास करने का काम करूंगा। 5 पंचायत में हम पानी देने का काम करेंगे। आप जानते हैं कारी माटी में पानी की दिक्कत थी। मेरे विधायक 2010 से लगातार कारी माटी में लगभग 10 गांव के 14 करोड़ का स्कीम दे करके वहां हम शिलान्यास करने जा रहे हैं कि गांव में पानी जाएगा। पदमा प्रखंड में 37 गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, आज तक ले किसी ने चालू नहीं करवाया। हमने एस्टीमेट बनवाया हम मुखिया जी
36-37 गाँव में पानी का व्यवस्था हम करेंगे। इसलिए आप चिंता ना करें, आपके भी हम परमा में पानी देने का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बरी के 5 पंचायतों को पानी दे करके, पानी के बगैर हर घर सूना नहीं रहेगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, इसलिए हमको हजारीबाग जाना है। इसलिए आप तमाम जितने लोग हैं, जितने डीवीसी से प्रभावित लोग हैं, वो निश्चित तौर पे हमारी कमेटी की बैठक जो श्रीनगर में होगा, पचमाधव के समस्या के लिए, सारे इलाके के समस्या के लिए 1952 से लेकर के आज तक किसी ने हमारी बैठक वहाँ होगी और उसका निदान करने का काम करूंगा। आप लोग को मैं बहुत सारे तोहफा हमको आज रात में मुख्यमंत्री जी ने दिया है इलाके में, लेकिन एक तोहफा मैं डिग्री कॉलेज दे रहा हूँ, और जो तोहफा होगा किसानों के लिए तोहफा होगा, मजदूरों के लिए तोहफा होगा, कार्यकर्ताओं के लिए तोहफा होगा। आज कल हम लोगों ने 4 घंटा माननीय मुख्यमंत्री जी जगह बैठे कि आप अपने इलाके 2 साल तो कोरोना हो गया, कोरोना में हमारा कोई काम नहीं हो रहा था, उसके बाद भी कोरोना के बाद में हम लोगों ने आपके सरकार, आपके द्वार, आपके अधिकार का कार्यक्रम हमने चलाया था। सारे पंचायतों के मुख्यालय में हमने बैठकें कराई और हम लोग कहा जो गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है, जानते हैं कि 15 लाख राशन कार्ड कोई बनाने का काम किया तो हेमंत सोरेन की सरकार, अकेला यादव की सरकार ने किया है। मैं उसी वर्ष घोषणा किया था कि विधवा पेंशन पिछली वाली सरकार, रघुवर की सरकार ने कहा था 40 बरस होगा तब हम विधवा पेंशन देंगे। बड़ा बताओ कि विधवा का कोई उम्र होता है क्या? नहीं होता है। 18 बरस में भी विधवा हो सकती है, 30 बरस में हो सकती है, 40 बरस में हो सकती है। और रघुवर सरकार कहा कि 40 बरस तक, 40 बरस की उम्र होगा तो विधवा पेंशन देंगे। जब हमारी सरकार बन गई, झारखंड में गरीबों की सरकार, मजदूरों की सरकार, विधवाओं की सरकार, वृद्धा लोगों की सरकार, और हम लोगों ने आवाज उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी इस कानून को रद्द कर दो, जब विधवा हो जाए विधवा पेंशन देने का काम करो। आज हमारे बीच में लागू है। उस समय 60 वर्ष के जितने लोग हैं वो भी कहते थे कि हमको वृद्धा पेंशन दे दो, महिला लोग बोलती थी, लेकिन उस समय ईपीआर और पीपीएल की बात होता था पिछली वाली सरकार ने। लेकिन हमारी सरकार जैसी बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जिससे पुरुष और महिला का 60 वर्ष उम्र हो जाए आप वृद्धा पेंशन देने का काम और करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोगों ने ये व्यवस्था कराई है। इसलिए तमाम लोगों को बहुत सारी बातें, हमको हजारीबाग जाना था, कई कार्यक्रम लेना है, इसलिए तमाम बच्चे लोग सुन लेना, पढ़ाई जरूर करना। निश्चित तौर पे आपको आग्रह करता हूँ, यही जो धन है, सबसे बड़ा धन कौन है? विद्या है। सबसे बड़ा धन विद्या है ना। माँ पिताजी को पैर छूते हो हैं, स्कूल आने के पहले माता जी तुम्हारे घर में होगी, दादी जी तुम्हारे घर में होगी। पूजा मत करना, लेकिन दादा दादी और पिताजी और दादा को प्रणाम कर लेना। सबसे बड़ा पूजा वही है आपका। ऐसे ज्यादा नहीं करते हुए, समय के अभाव के कारण बहुत सारी बताने का मुझे इच्छा भी हो रही है। जो विकास के काम है गति आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे ज्यादा नहीं समय लेते हुए तमाम लोगों को, तमाम साथियों को आग्रह विनती करता हूँ कि निश्चित तौर पे जो